Hello, namaste everyone, Master Praveen here. So, for everyone, for every kids, for the backbending, it can be very big challenge, and everyone want to be increase the flexibility and all. तो हर किसी को चाहते हैं कि मेरी जो स्पाइन है वो बहुत ज़्यादा लचीली हो, और खासकर बच्चों के अंदर एक कंपटीशन रहता है कि यस मुझे अपनी स्पाइन को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल मुझे बनाना है. तो there are lot of posture for the back bending and flexibility all, but among of that there is the one posture which is very common and which is one of the very exciting posture. पूर्ण चक्रासन. तो पूर्ण चक्रासन के अंदर उसको डिम्बासना के अंदर भी एक उसका नाम दिया गया है फुल व्हील पोस्चर. लेकिन उस पोस्चर को करने से पहले वी शुड नो कि व्हाट द थिंग्स यू नीड टू प्रिपेयर एंड हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ यू हैव टू बिकम इन दैट पोस्चर. पोस्चर में आप आओगे कैसे 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 आप उसकी प्रैक्टिस करोगे. तो पूर्ण चक्रासना से जैसे कि हमें पता लगा कि पूर्ण चक्रासन मतलब कि चक्रासन को पूर्ण तरीके से आप कैसे करेंगे. उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आपकी स्पाइन को, आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को. बैक बेंडिंग जो है, बैक बेंडिंग आपकी हमेशा जो है वो आप उसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर. डिवाइड द स्पाइन स्पेशली फॉर द बैक बेंडिंग फॉर्म्स, फॉर द अपर बैक, फॉर द मिडल बैक एंड फॉर द लोअर बैक. Most of the kids and most of the practitioner, most of the time they focus where? They focus more on the lower back. वो lower back पर ज़्यादा ही focus करते हैं. The reason, इस reason से impact क्या रहेगा? Because of that, upper back के अंदर stiffness आ जाती है वहाँ से, और जिसके कारण back bend से related जितने भी जो दूसरे जो postures हैं वो फिर पूरे तरीके से उसके अंदर वो grace नजर नहीं आता है. So that's why we need to focus on all. So this is our one of the champion. And he is very good in the flexible, he is very good in the flexibility and all. तो मैं पहले आपको बताऊंगा प्रिपरेशन कैसे करेंगे. तो सबसे पहले जैसे कि हम फोकस करेंगे अपर बैक के ऊपर. if any kid they are preparing themselves for any competition, अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हो या आपको अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को आपको प्रिपेयर करना है पूर्ण चक्रासन के लिए, डिम्ब आसन के लिए, तो बेसिक वार्म अप जो है वो एवरीवन नोस दैट, सभी टीचर्स को पता है उसके बारे में. लेकिन उसके बाद स्पेशली कुछ एक प्रैक्टिस ऐसी हैं जैसे कि फॉर द अपर बैक. अपर बैक के ऊपर कैसे काम करेंगे. लेग स्ट्रेट रखिएगा. यू कैन बी होल्ड द अपर बैक, यू कैन होल्ड विद योर हैंड, चाहे उसकी जगह स्ट्रैप भी आप उसके अंदर यूज कर सकते हो. मेक द फिंगर लॉक बना लो, दोनों हाथ मिला के आर्म्स को पूरा स्ट्रेच करो और फिर जाओ पीछे की तरफ. लेग सीधी रखो. लेग सीधी रखने का रीजन क्या, इससे क्या होगा कि आपके लोअर बैक पर स्ट्रेच नहीं आएगा. नाउ पुश डाउन, पुश डाउन, पुश डाउन, पुश डाउन, पुश डाउन, पुश डाउन, पुश डाउन एंड पुश डाउन. So this is the preparation. We are focusing where? We are focusing on the on the upper back. Upper back के ऊपर हम काम कर रहे हैं. वापस आ जाओ. Come back, bend forward. When we focus on the upper back, we also need to focus to work on the shoulder as well. ये नहीं कि आप directly we just practice on the upper back. Upper back के लिए you need to work on the shoulder mobility का भी होना बड़ा जरूरी है. We'll make the one separate video in which I will explain कि shoulder opening को आप कैसे करोगे. Okay, वापस आइए. Now we go for the second step for the middle back bending. Middle back bending के लिए you can be give the support. चाहे आप अपने हाथ से दीजिए, फिंगर लॉक बनाइए, ऐसे होल्ड कीजिए, स्टेप लीजिए. It will be depend कि आपका जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से. So फिर से दोनों हाथ ऊपर लेकर जाओ, फिंगर लॉक बनाइए, सेम जैसे पहले किया था, पाम मिला ऐसे. Yes, come on. फिर से लेग स्ट्रेट, पुश योर हिप फ्रंट. हिप को पीछे पुश नहीं करना बैक बेंडिंग में, ये हिप को सामने की तरफ पुश रखिएगा. Come on, जाओ पीछे, जाओ, go. So now I hold his middle back and now he'll focusing only on the middle back. जाओ पीछे, go. But this practice not for everyone. Please remember, अगर आपको लगता है कि practitioner के अंदर वो strength है, वो flexibility, you also just need to give the spot. आपको spot देना है. So this I am focusing on the middle back. वापस आइए, come back, bend forward. So we are doing just a one time, but when you are giving the practice, because the short video, हम ये short video बना रहे हैं, ये नहीं कि ये 4-5 मिनट की वीडियो के अंदर everything is possible, ऐसा नहीं होता है. You have to give the more repetition, more practice. थोड़ी practice और देने की जरूरत है. Now we focus on the lower back. Come on, फिर से दोनों हाथ ऊपर, फिंगर लॉक, पाम मिला लो. Yes, stretch up. फिर से जाइए. जब भी आप बैक बेंडिंग में जाए, ऑलवेज फर्स्ट स्पाइन को पूरा लिफ्ट कीजिएगा. स्पाइन को हंच करके नहीं जाना है, बैक बेंडिंग में लिफ्ट करके जाना है, सो दैट यू विल बी फॉर द सेफर साइड. आप सेफर साइड पर रहेंगे. जाओ पीछे, इनहेल, एक्सेल, कम ऑन, लेग स्ट्रेट, हिप मेरी तरफ हिप को रखो, स्क्वीज द पार्ट. वो नेचुरली हो भी जाएंगे आप. यस, ट्राई. डाउन लो, लेग स्ट्रेट, डाउन लो, लेग स्ट्रेट, डाउन लो,
डाउन मोर, डाउन मोर, लेग्स से डाउन मोर, डाउन मोर, डाउन मोर, डाउन मोर, डाउन मोर. ओके, रिलैक्स, कम बैक. धीरे से इनहेल, एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड. So this is the way you have to work on first upper, then middle and lower. There are some another practices too. इसकी और भी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं. अपर बैक के लिए बहुत सारी अलग प्रैक्टिस है, मिडल के लिए, लोअर के लिए. उसका वीडियो हम स्पेशल बनाएंगे. विल बी मेक अ स्पेशल वीडियो. अपर बैक को कैसे ओपन करें, मिडल को कैसे करें, लोअर को कैसे करें. यहाँ तो बस मैंने एक बात ये बताने की आपको कोशिश की कि पर्टिकुलर व्हील पोस्चर है, कोई भी बैक बेंड का आपका पोस्चर है स्पेशली, तो आपको तीनों पार्ट पर ही काम करना बहुत ही जरूरी है, नॉट ओनली द वन पार्ट. तो नाउ इज रेडी फॉर द कंप्लीट व्हील पोज. तैयार हो पूर्ण चक्रासन करने के लिए? स्माइल लो, पक्का? चलो. सो नाउ विल कम इन द कंप्लीट व्हील पोज. यहाँ रहो. तो व्हील पोस्चर के अंदर भी ही इज कैपेबल टू डू इट, बट मैं आपको एक तरीके से और मैं लेकर जाऊंगा. आओ बेटा, हैंड्स अप. अब आपको क्या करना है? आओ पीछे आओ. इनहेल, स्पाइन लिफ्ट करके आ जाओ पीछे. यस. एंड नाउ यू ट्राई टू कैच माय लेग्स. मेरी लेग्स को कैच करो. पकड़ लो, पकड़ो 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 पकड़ो. शाबाश. धीरे धीरे जाओ नीचे, लेकिन स्पाइन को ऊपर तक लिफ्ट करते रहो. मेरे एंकल को होल्ड करो. ले जाओ, जाओ नीचे, जाओ नीचे, जाओ नीचे. एंकल होल्ड करो. यस. लिफ्ट अप, लिफ्ट अप. ओके. सो नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व योर स्टूडेंट. उसके बाद आप स्पाइन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते रहो बस. सो यू हैव टू बी कीप आस्किंग, आर यू ओके? ठीक हो तुम? ठीक हो? ठीक हो? पक्का? ओके. सो यू हैव टू कीप आस्किंग. इफ एनी स्टूडेंट दे फील नो सर आई एम ओके हियर, मेरा इतना ही हो पाएगा, तो ज्यादा पुश करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो. आई ट्रस्ट ऑन हिम, आई कैन ऑब्जर्व हिम, सो ही इज कैपेबल. तो ये आप इस तरह से धीरे 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 आप नजदीक जा सकते हो, और उसके बाद यू कैन गिव द स्पॉट. He is super duper flexible. So now you just go down another side. And done. Elbow inside. Elbow थोड़ा अंदर की तरफ रखो. इसमें क्या हो सकता है कि स्पाइन को लिफ्ट करके रखना. तो मे बी इनिशियल लेवल के ऊपर लेग्स आपकी बैंड हो जाएंगी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी जो लेग्स के अंदर स्ट्रेटनेस वो आ जाएगी. फॉरवर्ड बैंड, अल्टरनेट, धीरे से. The more you keep legs straight, the more you need to the more flexibility, and second you need the more strength. तो इन दोनों चीजों को ही ना थोड़ा बना के इसमें रखना पड़ेगा. So I hope you understand. लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि हमने एक शॉर्ट बताने की कोशिश की कि व्हील पोस्चर एकदम से ऐसे नहीं हो पाएगा. उसके लिए भी बहुत सारी अलग अलग प्रैक्टिसेस आपकी रहेंगी, लेकिन फोकस किस किस पार्ट पर आपको करना है ये मैंने समझाने की कोशिश की. टेक्निक, अलाइनमेंट, ब्रीथिंग टेक्निक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप तसल्ली से कीजिए, आराम से कीजिए, स्टेप बाय स्टेप से कीजिए. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आई थिंक यू नो दैट आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट वी कैन इन्फॉर्म यू फॉर अनदर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू. नमस्ते.